मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मयोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तनुं मध्ये। आदिनाथ भगवान की, 24वें तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, दशलक्ष्मी पर्यवेक्षण पर की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय गुरु श्री आजो सागर जी महाराज की, आचार्य आज हम लोग दशलक्ष्मी के छठे दिन छठा अध्याय जो कि आश्रव तत्व का वर्णन करता है, ऐसा प्रकार सूत्र में सुन रहे हैं। योग के भेद या स्वरूप काय वांग मन कर्म योगा। काय वांग मन कर्म योगा। काय वचन और मन की कर्म मतलब क्रिया को योग कहते हैं। अर्थात काय वचन और मन के द्वारा जो आत्मा के प्रदेशों में कोई क्रिया फलन सलन होता है वही योग कहलाता है। ऐसे वही उसके मनोयोग, वचन योग, काय योग से 3 भेद हैं। तो मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है मनोयोग, वचन के निमित्त से आत्मा के प्रदेश में हलन चलन होना वचन योग है, और काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेश में हलन चलन होना काय योग कहलाता है। तीनों योगों की उत्पत्ति दिव्यांग कर्म के स्वरूप से होती है। शक्ति होती तभी होता है। और आगे कहते हैं कि वह योग क्या है? साश्रव। वह 3 प्रकार का योगी आश्रव, मतलब ये तीनों योग आश्रव के कारण है, इसलिए कारण में कार्य का उपसार करके योग को ही आश्रव बोल दिया है। जैसे कुएं के भीतर पानी आने में जो स्रोत होते हैं, झीलें होती हैं, कारण होती हैं, उसी प्रकार आत्मा में कर्म आने में योग कारण है। तो कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहा गया है। अब आगे कहेंगे, क्योंकि योग तो कारण हो गया, जैसे अन्य कारण प्राणों के लिए, तो अन्य में प्राणों, अन्य कोई प्राण बोल देते उपसार से, वैसे ही योग को उपसार से आश्रव बोले। अब कौन सा योग किसका कारण है, कौन से आश्रम का? शुभ पुण्य से शुभ पापस्य। शुभ पुण्य से शुभ पापस्य। शुभ योग पुण्य से, पुण्य कर्म के आश्रव का, और अशुभ योग पाप कर्म के आश्रव का कारण है। मतलब शुभ परिणामों से रचे हुए योग को शुभ योग कहते हैं। जैसे आदमी भगवान की पूजा, भक्ति, दान, जीवों की रक्षा आदि शुभ योग है। अशुभ योग क्या है? कैसे कोई भी अशुभ परिणाम से रचे गए जैसे परिणाम, जीवों की हिंसा, झूठ आदि अन्याय की अशुभ योग है। इससे इन दोनों से एक से पुण्य आता है, शुभ योग से, अशुभ योग से पाप आता है। पुण्य क्या है? जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं, जो सुख के साधन हमें देता है। पाप जो कि अच्छे कार्यों से हमें बचाता है, दूर हटाता है और दुख को देता है, दुख के साधन, तो वह पाप है। अब कहते हैं स्वामी के अपेक्षा आश्रम के भेद। स्वामी के अपेक्षा आश्रम क्या भेद है? सकषाय कषायो सांप्रायिक पतियों। कषाय सहित जीव के सांप्रायिक आश्रम और कषाय रहित जीव के क्रियात्मक आश्रम होता है। जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, पराधीन करता है, वह क्या है? वह कषाय है। इसे क्रोध मानवा जाता है। तो वह सांप्रायिक
आश्रव और इरियापत आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव कैसे करते हैं? तो जो कषाय सहित आश्रव है वो सांप्रदायिक आश्रव है, तो संसार का ही कारण है। जैसे कि गड्ढा है, पानी आता है गड्ढे में भर जाता है, तो कर्म आते हैं। देखो धूप चढ़ाने लगे, इसलिए बोल रहा था, मैं जानता था आएंगे, भगवान है तो आएंगे, अच्छे भाव है, बोल के जाओ अष्टकर्म विध्वंस नार। तो देख लो सांप्रदायिक आश्रम है। और तो कर्म आते हैं और कुछ काल के लिए रुक जाते हैं, उसमें स्थिति पड़ जाती है, स्थिति पड़ जाती है तो वह सांप्रदायिक आश्रम होगा। स्थिति वो भी एक समय नहीं, बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। और इरियापत आश्रम एक समय की पड़ती है, आता है कर्म, छूता है, निकल जाता है। जैसे 3 सीट पर पानी गिरा, छुआ और सब, तो इरियापत आश्रम 10वें स्थान का सांप्रदायिक आश्रम है, उसके ऊपर इरियापत आश्रम। कर्म आते हैं कर्म निकल जाते हैं। कब तक आएंगे? जब तक कषाय और योग रहते हैं। तो ऊपर अब 10वें के ऊपर कषाय नहीं है, 10वें संकुल मात्र योग है। कहाँ तक? 13वें तक। तो कर्म आता है और एक समय में अपना फल देके निकल जाता है। सब पुण्य ही आते हैं। हमारे भगवान को भी इतना पुण्य आता है, खूब जय जयकार होती है, खूब उनकी पूजा होती है, यही उनके लिए फल मिलता है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो भी समूह शरणादि विभूति सेवा ऐसा है। अब इसके बाद में कहते हैं सांप्रदायिक आश्रम के भेद, जिनसे कर्म रुकते हैं ना, उनके भेद कहते हैं। कैसे कैसे कार्यों से आते हैं कर्म रुक जाते हैं। इनमें पुण्य भी हो सकते हैं, पाप भी हो सकते हैं। इंद्रिय कषाया बृहत् क्रिया, इंद्रिय कषाया बृहत् क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कषाय बृहत् क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कषाय अबृहत् क्रिया, इनके भेद तो पंच, चतु, पंच और पंचविंशति, ये पूर्वस्य भेद। इनकी जो संख्या है, ये पूर्वस्य मतलब सांप्रदायिक आश्रम के भेद हैं। तो 5 इंद्रियां, 4 कषायें, 5 अबृहत् और 25 क्रियाएं, ये सब सांप्रदायिक आश्रम के भेद। अर्थात ऐसे ये भेद सांप्रदायिक आश्रम के कहलाते हैं। 25 क्रियाएं कौन सी हैं? तो पहली क्रिया है सम्यक्त क्रिया। अब पाप की क्रिया तो नहीं कहलाएगी, इससे पुण्य आएगा, कर्म आके रुकेगा। इसमें सम्यक्त से जो आता है पुण्य आता है और वो कुछ काल रहता है। तो सम्यक्त को बढ़ाने वाली अनंत पूजा आदि क्रिया को सम्यक्त क्रिया कहते हैं। फिर दूसरी मिथ्या क्रिया है, सिपाप आएगा। मिथ्या को बढ़ाने वाली कुदेव या सराग आदि की, सरागी आदि की पूजा क्रिया, आदि क्रिया को मिथ्या क्रिया कहते हैं। और प्रयोग क्रिया, शरीर आदि से गमनागमन को प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है। अब गमनागमन 2 प्रकार का होता है। तीर्थ गमना को जा रहे, मंदिर जा रहे तो पुण्य है, और संसार के कार्य को जा रहे तो पाप है। जैसे एक क्रिया से 2 हो जाते काम, जैसे क्षेत्र में हो वैसा हो जाए। समाधान क्रिया, सैनिका संयम के सम्मुख होना समाधान क्रिया है। कोई सैनी है, असंयम जैसा कार्य करे, असंयमी जैसा कार्य कैसे करे? जैसे मानो कोई साधु बन गया,
और वो झाड़ू लगाने लग जाए तो झाड़ू बता असैनी जैसा कार्य करने लग जाए जो सैनी को नहीं करना चाहिए। भोजन बनाया तो बना सकते नहीं, तो समाधान क्रिया हो जाएगी। कोई कार्य अपन को अपने हाथ से करना शोभा नहीं देता। वो गृहस्थ परिग्रह हाथ से छूना अपने उपकरणों के अलावा तो पापा था। क्रियापद से गमन के लिए जो क्रिया होती है वो क्रियापद क्रिया है। ठीक है, अब अगर मानो देख शोध करके देख करके अच्छे से चार हाथों में देख कर धर्म कार्य को चलेंगे तो वो एक अच्छी क्रिया है, क्रियापद क्रिया है। और नहीं तो फिर दोष भी लगता है क्रियापद में अगर ध्यान नहीं दिया तो, इसलिए फिर उसका प्रतिगमन भी करना पड़ता है। क्रोध के आवेश से द्वेषादि रूप जो क्रिया होती है वह तादोष की क्रिया है। क्रोध के साथ जो क्रिया करते हैं लोग वह तो पापी आए। फिर मारना, गाली देना आदि दृष्टि वो लोग उद्यम करना काय की क्रिया है। अब ये अशुभ है। हिंसा के उपकरण तलवार, छुरी आदि ग्रहण करना अधिकरण की क्रिया है, तो इससे भी हिंसा हो जाती है, पाप होता है। प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया परिताप की क्रिया है कि अपनी क्रिया से किसी को कष्ट हो। दूसरे के कोई भी हो सकती है, चाहे मन वचन काय से आए। कोई लोग ऐसे शब्द कहते रहते दूसरे को कष्ट होता है, कुछ ऐसी क्रिया करते हैं कि दूसरे को कुछ शरीर में बाधा होती है, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप आएगा। और राग के वशीभूत होकर मनोहर रूप देखना दर्शन की क्रिया है। राग से वशीभूत होकर के मनोहर रूप देखेंगे, विषय संबंधी है, मानो कोई भी वैसे है बुरे भाव से, तो पाप आएगा। और एक प्रकार से ऐसा कहा जाए कि हम भगवान के दर्शन करते, गुरु के दर्शन करते, तो अगर वह धार्मिक रूप है तो उससे पुण्य आएगा, ये कह सकते हैं। और राग के वशीभूत होकर वस्तु का स्पर्श करना स्पर्शन किया है। अब राग से कोई विषय अनसुनी विषय का कर रहा था, तो भगवान का स्पर्श कर ले तो गुरु के चरण छू ले तो उस लोग तो क्या पुण्य है ना। और विषयों की नई नई सामग्री जुटाना प्रत्यय की क्रिया है, ये पाप क्रिया है। स्त्री पुरुष अथवा पशुओं के बैठने तथा सोने आदि स्थान में मलमूत्र आदि छेपन करना समन्तानुपात की क्रिया है, क्योंकि उनको बाधा होगी, दुर्गंधी आएगी, तो इससे दोष लगेगा, ये पाप की क्रिया है। बिना देखी बिना सोधी हुई जमीन पर उठना बैठना अनाभोग की क्रिया है। देखा नहीं, वहाँ सीटियाँ थी, जीव जंतु थे, उसी पर बैठ गए, पैर रख दिया या सो गए, चटाई वगैरह बिछा दी, तो पहले देखना छोड़ना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। दूसरे के द्वारा करने और काम को स्वयं करना स्वहस्त की क्रिया है। ये क्या है? एक अच्छा है भाई कि दूसरे के काम को अपन संभाल रहे हैं, अपन कहें हम कर देंगे आपका काम, तो अच्छा ही है, लेकिन ये अलग चीज़ है। मैं बताऊं, अपने नहीं करने योग्य कार्य को अपन करें, जो जैसे उदाहरण के लिए आप जिंदगी हो और अपने द्वारा जो कार्य नहीं किया जाता, जैसे बाल बनाना, कटिंग करते, आज ब्यूटी पार्लर, अब ये काम जैनों का नहीं है, तो कोई करने लग जाए तो ये हो जाएगी स्वहस्त क्रिया, ये करने योग्य नहीं है। देखो, उसको हमेशा आपको मालूम हो कि बाल बनवाने के बाद अगर नाई से बाल बनवाए तो 6 घंटे का सूतक हो जाए। 6 घंटे तक आप सांस भी नहीं छू सकते, आहार अभिषेक नहीं कर सकते, जिनवानी नहीं छू सकते, है ना, क्योंकि उस सांस जातियों को छूता है, सब कुछ छूता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, सामान को बनवा लेते हैं, ऐसी समय दोपहर में जब छूना नहीं कुछ भी, तब बनवा लेते हैं।
तो सुबह तक 6 घंटे हो जाते हैं। और स्वयं अपने द्वारा बनाने से 1 घंटे का सूत्र है, 1 घंटे का। अपने हाथ से शेविंग वगैरह करते हैं, 1 घंटे का। तो स्नान करने तक निकल जाता है। जब तक आप स्नान वगैरह करोगे तो निकल जाता है। इसलिए ध्यान रखना है। तो ये जो क्रिया है, अब मान लीजिए कोई ऐसा काम करेगा, दूसरों के बाल बनाना और ब्यूटी पार्लर, ये सब क्या है? वो हमेशा सूता भी रहेगा उसको, ना वो आहार दे सकता है, ना कोई जिम्मेदारी। तो ये काम अपना नहीं है, स्वास्थ्य की क्रिया कर रहा है। ऐसे किसी के बच्चों पर प्रेस करना, लांडी वगैरह बोलते हैं, ये काम जैनों का नहीं है। चमड़े का काम, अस्त्र शस्त्र बेचना, है ना, ये सब काम जैनों के नहीं। जूते का व्यापार, ये सब जूता चप्पल बेचना वगैरह, ये अपना काम नहीं है। ये स्वास्थ्य क्रिया में आएगा। हर एक के अपने अलग अलग काम है। और भी कई होंगे, अब हम कहाँ तक नाम देंगे, अपने लिए शोभनीय नहीं है। इतना अच्छा कुल मिला है तो इसका पालन करो। एक ने पूछा, ब्यूटी पार्लर करते हैं, आहार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नहीं महाराज जी, वैसा ज़्यादा नीचे उन लोगों के नहीं करेंगे। हमने कुछ नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये काम अपना है ही नहीं। आप छोड़ो इसको, छोड़ दोगे तो ये आहार देंगे, नहीं तो नहीं, ये काम अपना नहीं। ऐसे धन नहीं कमाना चाहिए। इतना महान तुम्हें सब मिला है, ऐसे नहीं कमाना। ये कार्य अच्छा नहीं माना जाता है। उच्च कुलवाही और आगे विदारण की क्रिया, पर के द्वारा किए हुए पापों का प्रकाशित कर देना, पापों को प्रकाशित कर देना, ये विदारण की क्रिया है। तो किसी ने पाप किए और सब जगह उसका प्रचार करना, क्यों करना? जो वो करता है, पाप कर रहा है, व्यक्तिगत किसी का प्रचार मत करो। पंच पाप का त्याग नहीं है उनका। पंच पाप अलग चीज है और ये जो निंदनीय कार्य वो अलग चीज है। पंच पाप तो बहुत से होते हैं, जब तक अनुग्रह नहीं है तब तक पाप तो होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी खरीदना वैसे नहीं होते हैं कि और जैसे, लेकिन पाप तो संसार में लगे हैं। इसका प्रकाश क्या, प्रचार क्या कर? ना देखना चाहिए किसी का, ना करना चाहिए। अपन पाप से बचेंगे। हाँ, ऐसे पाप हो जाएं जो कि राजा के द्वारा, सरकार के द्वारा जिस पर पाबंदी लगी हुई है। तुम हिंसा कर रहे हो, आरंभ सारंभ से एक अलग है, और किसी को मारो तो अन्याय है। झूठ थोड़ा बहुत अपने घर में ये सब थोड़ा बहुत बच्चों के लिए बोलना पड़ता है, ये मत खाओ या किसी को कुछ बता, थोड़ा बहुत बोलो। लेकिन तुम ऐसा झूठ बोलो कि झूठे दस्तेबाज पेश करो, और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, नियम कानून, उसकी विपरीत करो, हाँ, तो फिर दंड मिलेगा। ऐसा है तो भी अपन को प्रचार नहीं करना। वो नाम लगा दिया अपन लोग, अपन को रखना चाहिए दोस्त। ऐसे ही है सभी, चोरी भी ऐसे ही है। तो ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी अब ब्रह्म है, अब ब्रह्मचर्य तो सबका नहीं है, लेकिन कोई भी परिस्थिति के प्रति भोजन भाव करे, तो फिर वो अन्याय है। ऐसे परिग्रह, जितना अपने लिए आवश्यक उतना रखो। बहुत ज़्यादा परिग्रह हो गया और छुपा रहे हो आप गवर्नमेंट से, तो कभी पकड़ेंगे।
अपने हाथ से उठा लो चौकी, बधारी रख दो, उसमें चलाते जाओ। तो इतना ध्यान रखो। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं, आगे की दूरदृष्टि रख के काम करो। तो देखो कहीं भी चला देते हैं मंदिरों में, एक एक कोने में, एक एक पट्टी पर चावल चढ़। अब कौन आएगा उठाने, बताओ कौन आएगा उठाने? अब सीढ़ियाँ तो लगी। जब मालूम है कि कोई चीज रखी हुई है व्यवस्थित डब्बे में चढ़ा, तो लोगों को इतना ध्यान। अपनी मान मत सोचो, आगे सोचो कि इससे हिंसा होगी या इसकी अभिनय होगी या आगे क्या होगा। चलिए और आगे कहते हैं कि तो ऐसे अनादर नहीं करो। जिरमानियाँ हैं, सीढ़ी रखो, जमा के रखो, सबको व्यवस्थित हो जाए, यथास्थान रखो, ऐसे होना चाहिए। इस शिष्टाचार है। फिर आगे आरंभ की क्रिया, छेदन भेदन आदि क्रियाओं में स्वयं प्रवृत्त होना और अन्य को भी प्रवृत्त देखकर प्रसन्न हो। छेदन भेदन, कोई पत्तियां तोड़ रहा है, कोई पेड़ को तोड़ रहा है, कोई घास पर चल रहा है, कोई और भी कुछ कर रहा है, ऐसे ही हिंसा के काली को उसमें हर्षित होना। तो ये आरंभ की क्रिया है। अग्नि के संबंध में हो या और भी कोई पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के संबंध में हो, कोई पानी खींच रहा है, पानी बहा रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है, अरे वंशना पानी बह रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है, वो बहेगा, उसके जीव मरेंगे, नाली में जाएगा कास्टिक सोडा में। तो आजकल नल भी खुले रखते हैं। कैसी व्यवस्था भारत की नहीं मालूम, नल आ गए तो पूरे रास्ते लगे रहे, बताइए। और पानी सब सचित्र पानी पूरे पैरों के नीचे आता है। तो क्या करें, गवर्नमेंट ने कैसा बना रखा है, भारत की स्थिति बड़ी खराब है। मिलता सब पैसा है लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं बनाता, बहता रहता है। अभी हम जाते हैं, नल आगे बोले नाक में बह रहा है, हम कैसे जाएं? हम तो अनसना पानी छूना नहीं चाहते, लेकिन जाना तो अरे बरसात हो तो अलग बात है, लेकिन ये तो मानव के लिए भी विवेक है। तो हमारे झाड़ू लगाना, तो इन्हीं की व्यवस्थित अच्छे कोमल से लगा के वहाँ पर जीव चीटियाँ में कुछ सूखे स्थान में छोड़ दी, उनने दिया पानी और बस सफाई, चलो जाने दो सब, स्वाहा, सब चीटियाँ नाली में गई, अब बचने लगे। तो ये हिंसा करना नहीं रही। अब लोगों को जल्दबाजी बहुत है, कुछ ना करना पड़े ना उठाना पड़े, बस समाप्त करो। अब पढ़ रहे बड़े बड़े शास्त्र तो कर रहे ऐसे काम, तो इसलिए तो अहिंसा परमो धर्म का, एक मेरू पर्वत के बराबर सोने का दान दे दो और एक जीव को दान दे दो, बराबर। कितना बोला है शास्त्र। इसलिए बहुत विवेक रखो, जितनी करना आएगी अहिंसा, जितनी फाउंडेशन मजबूत होगी उतने आगे बढ़ेंगे, नियम संयम के भाव आएंगे। हमारे शुरू से ही भाव नहीं है तो क्या करें? प्रमाद ज़्यादा है। प्रमाद किसको कहते हैं बताओ? प्रमाद 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय है ना, 5 इंद्रियों के विषय है। तो ये विषय सेवन करना प्रमाद है। और जो है 4 कषायें करना, क्रोध मान में लोग प्रमाद है। 4 विकताएँ करना, विफालतू बैठे हैं तो भोजन कथा करने लगे, ऐसा भोजन वैसा भोजन, स्त्री कथा, स्त्री पुरुषों संबंधी कथा, राज्य कथा है, चोर कथा है। कितने हो गए प्रमाद बताओ? कितने हो गए? 5 इंद्रियां, 4 कषायें, 4 विकताएँ और निद्रा। सब सो जाओ, दिन भर बैग बिछा है, बैग कम कर रहा है। पहले तो भैया सुबह हो गई तो क्या खटिया खड़ी बिस्तर बोलो खड़ा कर देते थे, अब नहीं सोना, रात में सोएंगे। और आजकल तो दिन भर बिछा ही रहता है, तो सो जाओ। दिन में तो दिन तो कर्तव्य करने को मिला है भैया, दिन मिला है कर्तव्य को। सनलाइट में जो ये मानो सो रहा है और ट्यूबलाइट में जग रहा है,
क्या रहता है, ज़्यादा कर्म बंद होता है ज्ञान बढ़ने दक्षिणा बढ़ने के दिन में सोने से। इसलिए बीमार है कोई अलग बात है, डॉक्टर ने कह दिया, लेकिन अपन वैसे बीमार बन जाओ हम तो ये है। तो अपन लोगों को प्रमाद नहीं करना, स्नेह नहीं करना ज़्यादा किसी से भी। बहुत ज़्यादा स्नेह मतलब क्या होता, बेफालतू की बात है ये कि ज़्यादा स्नेह बढ़ा रहे हैं, खूब बेफालतू में बोल रहे हैं, बेफालतू में खिला रहे हैं, मतलब अनावश्यक कार्य। ज़्यादा देखेंगे, डाकेंगे या माँ की प्रवृत्ति करेंगे तो 15 प्रमाण हो जाते हैं। इसमें 5 पाप नहीं आते, 5 आते हैं इंद्री के विषय। कल कहा था ना इसका बहुत सुना है, 5 इंद्रिय विषय, क्योंकि महाराज लोग 5 पाप के त्यागी होते हैं। देखिए प्रमाद 6ठे गुण स्थान में होता है, ऐसा नहीं सब प्रमाद नहीं होते हैं, कोई प्रमाद जैसे निद्रा तो उनको भी लेना पड़ता है, लाभ जी में देते हैं, तो कोई प्रमाद, सब प्रमाद उनके नहीं होते हैं। तो इसमें प्रमत्त तो विरक्त कहलाते हैं, विरक्त तो है लेकिन प्रमत्त भी। चलिए तो फिर आगे कौन सी चीज आई, परिग्रह की क्रिया, परिग्रह की रक्षा में लगे रहना, दिन भर परिग्रह को संभालते रहना, तेरी रात। माया की क्रिया ज्ञान दर्शन आदि में छल कपट प्रवृत्ति करना, छुपाना, कुछ करना नहीं और दिखाना केवल कि हम क्रिया कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन क्रिया प्रशंसा आदि से किसी के मिथ्यात्व रूप परिणति में ग्रहण करना कि मिथ्या दृष्टि है उसकी प्रशंसा, हाँ ऐसा करते हो बहुत अच्छा, हाँ चलते बहुत अच्छा है तुम्हारा कार्य ऐसे। चारित्र होने की वजह से त्याग वस्तु में त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं होना, अप्रत्याख्यान की क्रिया है। प्रत्याख्यान में क्या होता है, तो भाव आता ही नहीं कि हम कुछ त्याग करें, ये छोड़ दें वो छोड़ दें, कुछ करें, ऐसे भाव नहीं आते, तो वो ऐसी क्रिया है। अब आगे चलते हैं, आश्रयों की विशेषता कैसे होती है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण भी विशेष तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण भी विशेष। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव अधिकरण विशेष और वीर विशेष से आश्रम विशेषता आती है। तीव्र भाव क्या है, कोई भी कार्य करने में तीव्र भाव, ये दोनों में लगा सकते हैं, अच्छे कार्यों में बुरे कार्यों में। इसे बुरे कार्य में लगाइए कि किसी को रोका जाए तो भी ना माने, हम तो पाप करेंगे, हम तो करेंगे, तीव्र भाव है। मंद भाव, कर रहा था रोका तो मान गया, चलो भाई कोई बात नहीं। ज्ञात भाव, मालूम ये पाप है फिर भी कर रहा है, ये मिथ्या है फिर भी कर रहा है, ये ज्ञात भाव है। अज्ञात भाव, मालूम नहीं ये पाप है, मिथ्या से दुर्गति होती है, किसी ने कह दिया नहीं दिया ये मत करना, मिथ्या दुर्गति का कारण है, तो मान गया, तो ये अज्ञात भाव था उसका। बच्चे हैं नहीं मालूम कुछ भी, अज्ञात भाव में कम आश्रय होता है, तो ज्ञात है उनको ज्यादा होता है ज्ञानी ऐसे। और अधिकरण आधार की अपेक्षा से आश्रम विशेषता आती है। जैसे कोई व्यक्ति हाथ से किसी को मार देता है तो हाथ एक आधार हो गए तो कम पाप, डंडे से मारे ज्यादा है, तलवार से मारे और ज्यादा है, ये अधिकरण हो गया। पिस्टल से मारे जीवन ही खत्म है, तो ऐसे मतलब आधार से भी पाप होते हैं। और वीर विशेष, वीर मतलब शक्ति, एक बच्चे में कम शक्ति है, आज के लोगों में कम पाप करने की शक्ति है। और जो चौथे काल में होते थे कितनी शक्ति थी, बजबज नाराज से बड़े बड़े युद्ध करते थे, कितनों को मारते थे, कितने पाप करते थे। तो अधिक मतलब शक्ति से ज्यादा पाप भी हो जाता। अब इसी को धर्म क्षेत्र में लगा दो, ये तो पाप का हो गया, आप पुण्य का लगाओ। पुण्य का कैसे लगाओगे कि तीव्र भाव, क्योंकि कोई व्यक्ति तीव्र भाव से धर्म करता है, उसको बोलो भैया मंदिर जा रहे हो, अरे भाई
अभी ठीक नहीं है माहौल, देखो पानी बरसात का माहौल है, इतनी ठंडी पड़ रही, गर्मी पड़ रही, तुम तो ध्यान नहीं। अरे कुछ भी पड़ती रहे, मुझे तो जाना है। शरीर को देखते हैं क्या, अनादिकाल हो गया शरीर तो ठीक है, हमें धर्म नहीं छोड़ना है। कितनी भी कोई परिस्थिति हो गई, जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा। देखो कोई रोक रहा है, नहीं मान रहा है, चाहे शिखर जी जाना हो या दान देना हो या कुछ भी, तो तीव्र भाव है उसका, त्याग आदि में, दीक्षा देने में आदि तीव्र भाव। किसी का मंद भाव है, हाँ चलो किसी ने रोक दिया तो रुक गए, चलो आपकी बात मान लेते, चलो कठोरता धर्म, तो इसमें कम पुण्य आएगा, आश्रय कम होगा पुण्य। ज्ञात भाव है, जान करके करता है कि मुझे इसमें इतना लाभ है, व्रत करने में, नियम करने में, धर्म करने में, तो ज्यादा पुण्य है। और अज्ञात भाव है, सब करते हो अपन कर लो, तो कम है। दोनों क्षेत्र में लगा रहे अपन लोग, बहुत अच्छा फिट होता है। इस पर 1 घंटे प्रवचन होता है, अब हम थोड़ी संक्षेप में बता। और ऐसे ही अधिकरण आधार से, मान लीजिए कोई अपने मंदिर में ही पूजा कर लेता है, गृह चैत्यालय में, तो कम, थोड़े दूर जाके चल के जाता है तो ज़्यादा, अधिकरण अच्छा हो गया। एक क्षेत्र पर जा रहा है तो और ज़्यादा, और शिखर जी में जा रहा था और ज़्यादा हो गया कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकरण मिल गया उसको आधार, तो ज़्यादा उसको लाभ होता है पुण्य का। और वीर में शक्ति कम है, शक्ति कम है तो बस डोरी से दर्शन कर लो, और कोई पैदल जाता है तो शक्ति से जाए, शक्ति ज़्यादा होगी तो ज़्यादा उपवास कर लेगा, कम होगी तो कम करेगा। जितनी शक्ति रहती है, कोई 1 किलोमीटर चलता है, कोई महाराज के साथ पूरे किलोमीटर, जहाँ तक महाराज जी जाए पूरा जाता है, तो शक्ति के अनुसार धर्म है। ऐसा ही सूत्र बहुत मार्मिक है, आचार्यों ने कितने सोच समझ के लिखा है कि कैसे पुण्य पाप के आश्रम में विशेषता आती है। चलिए आगे फिर कहते हैं आश्रम के अधिकरण, अधिकरणम जीवा जीवा भाव, अधिकरणम जीवा जीवा। आश्रम के अधिकरण 2 प्रकार के, जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण। कि जीव भी है कोई आधार, एक अजीव भी आधार है। जीव के आधार से भी आश्रम विशेषता आती है। तो देखिए आगे जीवाधिकरण उनके भेद बता रहे हैं, विशेष करके पाप के क्षेत्र में भी लगाएं तो इस प्रकार से आत्म समलम समानम वारम योग प्रतिकारत्वान कषाय विशेषै स्थिर 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 चतुर्शैषः। आद्य समलम समानम वारम योग प्रतिकारत्वान कषाय विशेषै स्थिर 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 स्थिर। आद्यम आदि का जीवाधिकरण आश्रव, समरम समारम आरम योग प्रतिकारत्वान कषाय विशेष। समरम समारंभ आरंभ योग प्रतिकार अनुमोदना व कषायों की विशेषता से प्रत्येक एक शब्द, प्रत्येक त्रि 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 चतुर 3 3 3 और 4 भेद से 108 हो जाते हैं। समरम आदि तीनों में 3 योगों का गुणा करेंगे तो 9 हुए, इन 9 भेदों में प्रतिकार आदि 3 का गुणा करेंगे 27 हो जाएंगे, और 27 भेदों में 4 कषाय का गुणा करेंगे 108 हो जाएंगे। तो समरम मतलब हिंसा आदि पापों के करने का मन में संकल्प करना, समारंभ हिंसा आदि पापों के साधन बनाना, आरंभ हिंसा आदि पापों करने का प्रारंभ कर देना, फिर स्वयं करना, कार्य दूसरे से करवाना, अनुमति दूसरे के द्वारा किए हुए कार्य की अनुमति देना। ऐसे ये पाप के क्षेत्र में लगा सकते हैं। अजीवाधिकरण के भेद निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्विधि त्रिभेदापरम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि त्रिभेदा यथा। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्विधि त्रिभेदापरम। तो 2 प्रकार की निर्वर्तना, 4 प्रकार का निक्षेप, 2 प्रकार का संयोग, 3 प्रकार का निसर्ग, इस तरह अजीवाधिकरण के 11 भेद। निर्वर्तना रचना करने को निर्वर्तना करते हैं, उनमें 2 भेद, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। शरीर मन तथा श्वासोच्छ्वास की रचना मूल गुण निर्वर्तना है, और काष्ठ मिट्टी आदि से चित्र वगैरह की रचना उत्तर गुण निर्वर्तना है। निक्षेप वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं कि 4 भेद हैं,
अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दूत्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, सरसा निक्षेपाधिकरण और अनाभव निक्षेपाधिकरण। बिना देखे किसी वस्तु को रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है। इतना चार रहित होकर असावधानी से वस्तु रखने को दूत्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण कहते हैं। शीघ्रता से वस्तु के रखने को सहसा निक्षेपाधिकरण कहते हैं। और किसी वस्तु को योग्य स्थान पर न रखकर बिना देखे सोधे किसी स्थान पर रख देने को अनाभव निक्षेपाधिकरण कहते हैं। इससे हिंसा होती है। जीव जंतु नहीं देखने में आ रहे, अपन असावधानी कर रहे हैं, आकुलता कर रहे हैं, तो इससे जीव की हिंसा हो जाती है। संयोग मिला देने का नाम संयोग। इसके दो भेद, भक्तपान संयोग, उपकरण संयोग। आहार पानी कोई है और दूसरे आहार पानी में मिलाना, कोई ठंडा गर्म आदि नहीं देखा, कम गर्म ठंडा, ऐसा कुछ भी ठंडे में गर्म मिलाया, गर्म में ठंडा। आजकल लोग नहीं देखते हैं, अनसुना पानी गर्म पानी मिला दो, कितनी हिंसा होगी बताओ। एक बूंद पानी में इतने जीव होते हैं, तो मिला दोगे कितनी हिंसा होगी। ना गर्म में ठंडा मिलाना चाहिए, ठंडे में गर्म, इसमें हिंसा हो जाती है। इसलिए इसका ध्यान। अब गीजर वगैरह में तो अनसुना पानी गर्म हो जाता है, जैसे आप छान के गर्म करोगे और उसमें फिर अनसुना ही गर्म होगा। इसलिए भोपाल में काफ़ी सर थे, बोले हमारे बेटे ने बहुत बोला गीजर लगाओ, बोले हमने नहीं लगवाया। हमने कहा बेटा थोड़ा ईंधन खर्च हो जाएगा, हो जाने दो, अपन गैस पर या किसी पर गर्म कर लेंगे, छान करके गर्म कर लेंगे, अपन अनसुना पानी गर्म। इतना विवेक होने लगा। तो कहने का कि आजकल के यंत्र को आ गए लेकिन हिंसा बढ़ गई। तो ये संयोग है। और कमंडलों आदि उपकरणों का दूसरे किसी आदि से पहुँचना। अब कहीं गर्म स्थानों का रखी कोई चीज़ है, उससे ठंडे स्थान का उपकरण पहुँचना, ठंडे का गर्म स्थान का उपकरण पहुँचना। अब जैसे कमंडलू ठंडे स्थान में रखा है और अपन गर्म स्थान में बैठे, किसी गर्म हो गई है उसको पहुँच रहे, गर्म स्थान में कमंडल रखा है, बहुत गर्म हो गया, अपन किसी ठंडी ले आकर के उसको पहुँच रहे हैं, तो उसके जीवाणु और उसके जीवाणु में हिंसा हो जाएगी। किसी एक ही जगह पर बैठो, कमंडलू किसी एक ही जगह, या तो ठंडे स्थान में रखो या तो दोनों चीज़ गर्म स्थान में रखो। अगर एक ठंडा या गर्म होगा तो इसमें हिंसा हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और आगे यहाँ तक कि अपन ठंडे से गर्म से ठंडे में जाते हैं तो अपन को किसी वगैरह का उपयोग करते हैं साधु लोग, जिससे कोई जीव जंतु यहाँ से वहाँ जाने की बाधित न हो। अब ज्ञानावरण दक्षिणावरण कर्म के आश्रम प्रदोष निंदो माश्रयंत्राया साधनो घाता ज्ञान दक्षिणावरण क्रम से ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष निंदो माश्रय अंतराय आसाधन उपघात से क्रम से ज्ञानावरण दक्षिणावरण कर्म का ऐसा होता है। किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा अच्छी नहीं लगना, सहाना नहीं, और ईर्षा करना प्रदोष है। और जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना निंदा है। अपने शास्त्र ज्ञान, अपने को शास्त्र ज्ञान होते हुए भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना कि यदि वह जान लेगा तो मेरे समान हो जाएगा, ये मार्शल है। किसी के ज्ञानाभास में विघ्न डालना अंतराय है, और दूसरे के प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देना आसाधन है, और प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना उपकार है। ये दर्शन के चित्त में लगा लेना कि किसी के दर्शन की प्रशंसा नहीं सुहाना, ऐसे ही जानते हुए भी दर्शन को छुपाना किसी कारण से, ऐसे ही अच्छे दर्शन में दोष लगाना, सम्यक रूप अच्छे प्रशस्त दर्शन या अच्छे विकलांग साधु के दर्शन में विघ्न डालना, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले दर्शन को रोक देना, और प्रशस्त दर्शन में दोष लगाना, ये सब पूरे आ जाएंगे। जैसे भेद बताए थे, ये सारे प्रलोभ सारे उसमें लग जाएंगे। और आगे कहते हैं असापा वेदनी कर्म का कैसे आश्रय होता है, जिससे आगे दुख मिलेगा, दुख के कारण मिलेंगे।
दुख शोक तापा कंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान सद्वेदस्य। शोक तापा कंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान सद्वेदस्य। हाँ, तो आत्म परो भय स्थान निज और पर दोनों के विषय में स्थित दुख शोक तापा कंदन बद परिदेव नानी। दुख शोक ताप आकंदन बद और परिदेवन असत विद्वेष से मतलब असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण। दुख किसको कहते हैं? पीला रूप परिणाम को दुख कहते हैं। शोक अपने उपकारी का प्रयोग होने पर मन में विकलता होना शोक है। ताप संसार में निंदा आदि होने पर जो तीव्र पश्चाताप होता आग सी जलती अंदर तो ताप है। आकंदन पश्चाताप से अश्रुपात करते रोना आकंदन है। बद किसी की आयु आदि प्राणों का घात करना बद है। दुखी होकर करुणाजनक रोदन करना परिदेवन है। इस प्रकार करने से असाता वेदनी का आश्रय। खूब रोते रहते हैं लोग, छोटी छोटी बात में रोते हैं, वर्षों तक रोते ही रहते हैं। अरे कोई आत्मा चली गई तो अपने किसी गति में चली गई, वो सुख दुख भोगने लगी अपने कर्म का। कोई स्वर्ग में गए तो उनका परिवार बस गया, उनकी देवियाँ हैं, उनके माल हैं, भाई तुमको याद ही नहीं कर रहे, तुम उनको याद करते बैठे हो, वर्षों तक रो रहे हो। क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो बड़े सुख में लीन हो गए, उनको ध्यान ही नहीं कि तुम कहाँ हो। उन्हें क्या मतलब है? पंचम काल में स्वर्ग के देवता यहाँ आते भी नहीं है और तुम रोते रोते अपना समय गमाना ठीक है, कितने कर्मों का आश्रय कर रहे हो। इसलिए अपने कर्म के बारे में चिंतन करो, रोना गाना नहीं करना चाहिए। कई लोग तो रोने गाने वाले लगा देते हैं। हमने दक्षिण भारत में देखा है, किराए से रखते हैं, वो ऐसे वैसे रोते हैं, बहुत गागा करके रोते हैं। हमने कहा ये कैसे रो रहे हैं? बोले वो पैसे से आते हैं, इनको टाइम नहीं है, लगा देते हैं तो वो रोते रहते। तब कोई रिश्तेदार आ गया तो फिर रोने अच्छे गागा में रोते हैं। ऐसा कोई प्रैक्टिस सबको नहीं है, बोले नहीं उन पहले से वो लोग बहुत अभ्यास किए हुए। कहाँ तक आंसू बहाएंगे? किराए से लगा। अब आगे साता वेदनी क्या भूत प्रत्यनुकंपा दान सलाह संयमादि योग शांति शौच विधि सत्य। प्रत्यनुकंपा दान सलाह संयमादि योग शांति शौच विधि सत्य। फिर तो टेप रिकॉर्ड लगा सकते ना, बिना पैसे का बचता रहे। तो देखो साता वेदनी सुख देता है, सुख के साधन देता है, कितना अच्छा है। कैसे आता है? तो कहते हैं भूत व्रत अनुकंपा, दान, सराग, संयम, योग, शांति और शौच तथा संयमा संयम, अकाम निजरा, बाल तप, ऐसे इति शब्द से लिया अरब भक्ति और वैयाव्रत आदि साता वेदनी कर्म के आश्रय। भूत मतलब जीव है ना, भूतनाथ हमारे भगवान है, सब जीवों के नाथ है। भक्तांबर में आता है ना, तो भूत अनुकंपा सब जीवों पर अनुकंपा दया, और वृत्ति अनुकंपा जो वृत्ति बन गए हैं अनुवृत्ति या महावृत्ति उन पर अनुकंपा करना, उनकी रक्षा करना, ये है। इससे साता वेदनी का आश्रय होता है। दान निज और पर के हित की भावना से वस्तुओं को देने को दान करते हैं। 4 प्रकार के दान है, जानते हैं। सराग संयम 5 इंद्रियों मन के विषयों से विरक्त होने तथा 6 काय के जीवों की हिंसा न करने को संयम कहते हैं। और राग से संयम को सराग संयम कहते हैं। मुनिराज का संयम सराग संयम है, क्योंकि करने योग राग तो छोड़ दिया, लेकिन अभी होने योग राग होता है। और फिर आगे ध्यान में नहीं होगे तो रहने योग राग 10 नंबर स्थान तक चलता है, फिर नहीं होगा। करने योग राग नहीं करते इसलिए बीकाली कहलाता। फिर योग इन सबको मनोयोग पूर्वक इसी तरह धारण करना योग है। शांति मतलब क्रोधादि कषाय के अभाव को शांति कहते हैं।
शौच मतलब लोभ का त्याग करना शौच है। संयमा संयम संवेदनशील श्रावक के व्रतों को संयमा संयम कहते हैं। अकाम निद्रा अपनी इच्छा नहीं होने पर भी परवश कष्ट सहना अकाम निद्रा है। बाल तप मिथ्या दर्शन के साथ तपस्या करते हैं उनको उसको बाल तप कहते हैं। इससे भी साता बनती है तो सुख मिलता है। इस प्रकार से जानना। तो आदि शब्द से तो अकाम निद्रा लिया है, बाल तप इति शब्द से अरहत भक्ति मुनि भैया भक्ति आदि लिए गए हैं। अब आगे दर्शन मोहिनी के आश्रम के कारण देखो, दर्शन मोहिनी से दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन भी नहीं होता। ऐसा कर्म कैसे आता है? कईयों को नहीं हो पाता है ये सम्यक दर्शन या दर्शन। तो ये कैसे आता है कर्म? बता रहे देखो, सावधान रहना। केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्ण वालो दर्शन मोक्ष। हाँ, केवली शुद्ध मतलब शास्त्र, संग मतलब मुनि आदि का श्रावक आदि का धर्म जो अपना जिन धर्म है, और देव मतलब ये देव गति के देव है। इनको झूठा दोष लगाने से दर्शन मोहिनी का आश्रय होता है। कैसे कि अवर्णवाद मतलब झूठा दोष लगाना। तो केवली का अवर्णवाद कैसे होता है कि केवली भगवान ग्रास से आहार करते हैं, वे ऐसे खाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो ये नहीं होता है। केवल ज्ञान होने पर कोई उनको भूख की पीड़ा नहीं होती है, कोई उनको इच्छा नहीं होती है। इच्छा राग है, उनका राग के सूख ले जाता है। और सारे केवल ज्ञानों से अंतराय दिख जाएंगे तो कैसे आहार होगा बताओ? तो उनको तो परम औदारिक प्रेरणाएं आती रहती हैं और शरीर उनका देशों कोटि पूर्वज तक भी बना रहता है। ऐसा तो कई संप्रदाय में उनको इसे खिलाने लग जाए तो शुद्ध का वर्णवाद शास्त्र में मांस भक्षण आदि का विधान ऐसा कहना शुद्ध का वर्णवाद है। संघ का वर्ण साधु लोग अशुचि होते हैं, मलिन होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, ऐसा कहना संघ का वर्णवाद है। धर्म का वर्ण जिन्हें भगवान के द्वारा कहेंगे धर्म में कुछ भी गुण नहीं है, इनके सेवन करने वाले असुर होंगे आदि कहना। देवा वर्णवाद है, देव मदिरा पान करते हैं, देवगति के देव मांस खाते हैं, बलि में प्रसन्न होते हैं आदि कहना देव का अवर्णवाद है। अब आगे चाणक्य मोहिनी के आश्रम कषाय गया कीम परिणाम चाणक्य से। कषाय के उदय से परिणामों में कलुषता होने से चाणक्य मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। इसलिए कषाय नहीं करना चाहिए। 25 कषाय हैं, कोई भी कषाय नहीं करना। और आगे नरकायु के आश्रय का कारण व्यवहारम परिवर्तन नारकस्याशा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह अनावश्यक इकट्ठा करना, हिंसा करना, तो ये नरकायु के आश्रय कार्य है। कभी जो राजेश्वरी से नरकेश्वरी राजगद्दी का मरण हुआ तो गए नीचे, इसलिए बड़े बड़े लोग छोड़ देते थे। अंत छोड़ दिया तो तपस्या से उत्तम गति पा लेते थे। नहीं तो दो चक्रवर्ती कहाँ गया आपको मालूम, अर्धचक्री कहाँ जाते हैं मालूम, सब नीचे जाते हैं। सबों ब्रह्म चक्रवर्ती तक नीचे छोड़ नहीं पाए। अंत में भरत आदि ने छोड़ दिया तपस्या कर। माया पर क्यों से मायाचार करने से, छलकपट बेईमानी आदि करने से तेज आयु का आश्रय होता है। और अल्पारम परिवर्तन मानस से, अल्पारम परिवर्तन मानस से थोड़ा आराम थोड़ा परिग्रह, अपना काम चलना चाहिए जीवन का। और क्या करना, थोड़ा दान धर्म कर देंगे, नहीं तो वो रख के जाएंगे कहीं गड़ा के चले गए कोई सांप, कुछ बन जाएंगे आकर के, है ना, ऐसा है। तो कहते हैं स्वभाव मार्गवंश, स्वभाव से ही परिणामों का कोमल होना ये मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। मृदु परिणाम, कोमल परिणाम होना चाहिए, कठोर परिणाम नहीं होना चाहिए, तो मनुष्य बनोगे ऐसा बताया। योगी बन सकते हैं। निशील वृत्तंच सर्वेशाम,
मृतत्वं च सर्वेषां। 7 शीलों और अहिंसा आदि 5 व्रतों के अभाव में भी सब आयु के आश्रय हो जाते हैं। दिवाली पर कैसे हो जाएगा? भूभूमि की अपेक्षा भूभूमि में सभी जीव मरण करके देवगति को प्राप्त होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि में भगवत में जाते हैं और सम्यक दृष्टि बेमानी में जाते हैं। नियम ही है, वहाँ कोई सील संयम होता नहीं। ऐसे पाप भी नहीं होते, ना हिंसा करना पड़ती है, जब चाहिए तो खेती वेती नहीं करना, कल वृक्ष से मांग लो, झूठ बोलना नहीं पड़ता है, फिर व्यापार तो करते नहीं है ना, चोरी नहीं करना पड़ती है, कितना चाहिए आप मांग लो, ज़्यादा देंगे भी नहीं, जब चाहिए तो कल वृक्ष लगा है मांग, तो चोरी भी नहीं करना, अपहरण भी नहीं, व्यक्ति जोड़े से पैदा होता है, जोड़े से चले जाते हैं, किसी के प्रति कोई उनका दूसरों के प्रति भाव नहीं आता है, और परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि जब चाहिए जितना चाहिए उसे मिल जाता है। इस प्रकार से वहाँ का ऐसा है। और देवायु का असर सलाग संयम सहीमा सहीमा काम निद्रा बाल तपान से हाँ, सलाग संयम कौन सा है? मुनिराज का संयम, सहीमा संयम देशपति का संयम, अकाम निजरा, अकाम निजरा वही है कि जो जबरदस्ती में सहना पड़ता है, वो है अकाम निजरा। और बाल तब भी मिथ्या दृष्टि लोग करते हैं वही, तो उनके लिए भी जो है देव आयु मिल जाती। कोई लोग भवनत्व का देव में चले जाते हैं, मिथ्या दृष्टि रहते हैं, तो उन्हें क्या नीचे वाले देव बनना पड़ता है, ऊपर वाले आज्ञा देते हैं, उनकी आज्ञा मानो, हाथी घोड़े बनो, ये बनो वो बनो, ये सब सुनना पड़ता है। सम्यक पुंसा, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रय का कारण है। ऊपर देवायु का बताया, इसलिए सा लगा दिया तो समझ जाओ कि वो भी देवायु के आश्रय का कारण है। अच्छे देव बनते इसलिए, अच्छे विधिधारी या विशेष देव बनते। अब कहते हैं अशुभ नाम कर्म के आश्रय, योग व कृपा, योग व कृपा विसंवाद से सुभस्य नामना, योगों की कुटिलता और विसंवाद करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। मन वचन काय की कुटिलता है, मन में कुछ वचन में कुछ काया में कुछ बनावटी जीवन, 148 कर्मों के भेद पड़े 8 में, कल नहीं परसों पड़े, कल तो सुभाष आएगा, परसों आएगा 8 में आ जाएगा, पूरा एक सच्ची समझ लेना। अशुभ नाम कर्म मतलब विकलांग हो जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? तो जो योगों की कुटिलता रखते हैं, मायाचार करते हैं, विषम बात, छोटी छोटी बात में झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात में झगड़ा करते हैं, वे लोग अशुभ नाम कर्म को पाते हैं। अच्छे, उनका शरीर अच्छा नहीं रहता, देखने में किसी को भाता नहीं। अब कहते हैं तद्विपरीतम सुभस्य, तद्विपरीतम सुभस्य, योगों की सरलता, अच्छे मन वचन का अच्छे रखना और विसंवाद नहीं करना, इससे शुभ नाम कर्म मिलता, अच्छा सुंदर रूप उन्हें प्राप्त होता है। अब आगे तीर्थंकर कैसे बनते हैं अपन तो सुनी रहे हैं बहुत दिनों से, 16 गाँव है। दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील विचारो, विषय ज्ञानों के संवेगो, शक्ति पश्चात अच्छी साधु समाधन, वैयागत कर्म मरणाचारी भविष्य प्रवचन भक्ति, प्रावस्था परिहाने मार्ग प्रभावना प्रवचन पश्चिमती तीर्थ कर हाँ, दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की निर्मलता, सब 25 में 200 से है सम्यक दर्शन होना, बहुत सुनाया था आप लोगों को। सबसे बीतला के देवशास गुरु के प्रति है भक्ति और रागी को रागी को छोड़ देना, तो ये दर्शन विशुद्धि। विनय संपन्नता, गुणों का, गुणियों का आदर सत्कार करना, देवशास गुरु का, नव देवताओं का विनय संपन्नता है। विनय सब करते ही संपन्नता, बहुत प्रसन्नता से, अच्छे उल्लास से करना, ये संपन्नता। धन सबके पास होता है, लेकिन
संपन्न नहीं कहलाते। संपन्न वे कहलाते हैं जो अच्छा दान देते हैं, लोगों की प्रशंसा करते हैं, वे संपन्न कहलाते हैं, प्रशंसनीय कहलाते हैं। शील वृत्ति सुनिचार, शील वृत्ति सुनिचार मतलब 7 शीलों और 5 व्रतों को निरतिचार पालना, तो ये शील वृत्ति सुनिचार है। अभीष्ट ज्ञानोपयोग निरंतर ज्ञान का अभ्यास करना, हमेशा ज्ञान के बारे में चिंतन करते रहना। अभीष्ट संवेग, संसार के दुखों से भयभीत होना, पंच पापों से मतलब। शक्ति तक त्याग, यथाशक्ति दान देना, शक्ति को नहीं छुपाना, शक्ति तक तथा शक्ति उपवास आदि तप करना। साधु समाधि, दिगंबर साधु जो जैन साधु हैं, उनके तप में कोई विघ्न उपस्थित हो जाए तो उसका रक्षण करना, उनके आहार विहार नहर आदि में सहयोगी बनना, साधु समाधि। वैयावृत्तिकरण, रोगी वृद्ध आदि साधुओं की सेवा आदि करना। अहम भक्ति, अहंतों की खूब अच्छी अंतरंग से भक्ति करना। आचार्यों की भक्ति, आचार्य भक्ति है। बहुश्रुति भक्ति, उपाध्याय की भक्ति, उपाध्याय भक्ति, बहुश्रुति भक्ति है। और प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति करना, तो ये भी प्रवचन भक्ति है। आवश्यकता परिहानी, 6 आवश्यकों में हानि नहीं करना, सही समय से। मुनिराज है तो सामय के शुद्धि वंदना, प्रतिगुण प्रत्याख्यान का आविष्कार करते हैं। और स्वागत है तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करते हैं, इनमें कमी नहीं करना। मार्ग प्रभावना, जैन शासन के प्रभाव को फैलाना। कैसे? बहुत अच्छे से दान देकर, प्रतिष्ठा, पंचकरण, विधान, पूजा, यात्रा, मंत्र आदि, उपदेश आदि से प्रभावना करना, मिथ्या हटा करके करना, व्रत उपवास आदि से तपस्या करके भी प्रभावना करना, ये जैन शासन की प्रभावना है। प्रवचन व सुलभ, और जैसे गाय बछड़े से अकृत्रिम स्नेह रखती है, जैसे साधर्मियों से निस्वार्थ भावना पूर्वक वात्सल्य रखना। तो ये हो गई 16 भावना। इससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। फिर नीच गोत्र का आश्रय कैसे होता है? पराप निंदा प्रशंसा से सत्सद्गुण साधनों भावने से नीचे गोत्र से। हाँ, पराप निंदा प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, तथा सत्सद्गुण साधनों भावने, सत्सद्गुण साधनों भावने से। तो दूसरों के मौजूद गुणों को छिपाने और अपने प्रकट गुणों को प्रकट करने से नीचे गोत्र से, नीच गोत्र का आश्रय होता है। नीच गोत्री कौन बनते हैं? जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। हम बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरों के गुण हैं, अरे उसको कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, उसको छुपा देते हैं। और अपने अप्रकट गुण कोई कह भी नहीं रहा, फिर भी कहने लग जाते हैं। इससे आगे वे नीच गोत्र में पैदा होते हैं। इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं करना। अपन को अपनी प्रशंसा नहीं करना, दूसरों की प्रशंसा करना, अपने दूसरों को नहीं छुपाना, दूसरों के गुणों को नहीं छुपाना। इसके आगे कह रहे हैं उच्च गोत्र किसको मिलता है? तब परियो नीचे में सोको सोतलस है। तत्परियो नीचे नीच गोत्र के आश्रमों से बिक्री करता, पर की प्रशंसा करना, आत्मा की निंदा करना, अपने स्वयं की मतलब। और नीचे व्यक्ति से को नम्र व्यक्ति रखना, हमेशा विनयशील रहना, और मद का अभाव, गर्व नहीं करना। इससे उच्च गोत्र पैदा होते हैं। देवों का उच्च गोत्र नहीं होता है, मनुष्यों में दोनों होते हैं। कई अंशों का नीच गोत्र होता है, किसी के मत से अनुवृत्ति बन जाए तो उच्च गोत्री हो जाए। तो ऐसा है, अच्छे कुल में जन्म लेते, जहाँ की अच्छे गुण रहते हैं, अच्छे व्रत नियम संयम की परंपरा चलती है। तो ऐसे प्रशंसनीय कुल में जन्म तभी होता है जब हम इस प्रकार से ध्यान रखते हैं कि ना अपनी प्रशंसा ना दूसरे की निंदा करते हैं, बल्कि विनय और मद का अभाव होता है। फिर विनय धारण के साथ मद का अभाव होता है। चलिए, अब अंतिम सूत्र है विघ्न करण मंत्रायस। हाँ, विघ्न करण मंत्रायस। तो विघ्न करना किसमें? दान लाभ, दूसरे के दान लाभ भोग और शक्ति में विघ्न डालने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। तो दान में विघ्न नहीं डालना। कोई दान देता है तो रोक देना, तुम दान मत दो,
तुम कोई चौके लगा रहे हैं, तुम चौका मत लगाओ, मेरा चल रहा है, मेरा बंद हो जाता लगाना, क्यों रोक रहे हो? मान तुम्हारे विधि नहीं मिली, उसके मिल जाएगी। अगर तुम्हें शुद्ध भोजन तो करेगा, उसकी शक्ति है। कोई 4 महीने नहीं करना चाहता तो क्या है, 4 महीने शुद्ध भोजन करेगा, आपको क्यों रोकना किसी को? ये मेरे यहाँ नहीं उपाय है, उसको रोक दो। तो ये अंतराय कर्म का बंद हो जाता है। कभी नहीं बोलना किसी से, कितने भी लोग करें, हमें क्या करना, शुद्ध भोजन करें, उनका पुण्य रहा हो जाए। हमारा तुमने मना कर दिया और तुम्हारे नहीं मिली और दौड़ गए और जाकर उपवास होगा हमारा, तो फिर क्या करेंगे? तो तुमको पाप लगेगा। इसे किसी को रोकना नहीं चाहिए। लाभ में भी कभी नहीं, किसी को लाभ हो रहा है तो क्यों बिगड़ डालो, उनको ना लाभ हो जाए इसलिए उनको रोक दो नहीं। भोग में एक बार खाने में आती वस्तु, आहार है, माला है, गंगा आदि, इसमें बिघ्न नहीं डालना, छुपा देना या नहीं देना, कम देना आदि, कि ये भोग में अंतराय है। भोजन आदि है, किसी का भोजन छुपा दिया, मात्रा से नहीं दिया, समय से नहीं दिया, तो क्या होगा? 6 घड़ी का 6 महीने नहीं आता है, मुसीका बांधा तो कितना हुआ। कभी किसी को भी ऐसा नहीं करना, अच्छे से खिलाना पिलाना, दाने दाने पर लगा, खाने वाले का नाम खाने में भैया होगा तो मिल जाए। उपभोग मतलब ये हमारे जितने भी सामान हैं, और भी कपड़ा है, अलंकार है, या घर में जो भी साधन है, उनमें भी विघ्न नहीं डालना, छुपाना नहीं, कुछ नहीं करना। शक्ति में अंतराय नहीं डालना, किसी की शक्ति अच्छे से भोजन नहीं कराओगे, शक्ति में अंतराय हो जाएगा, छुपा दोगे, अंतराय, समय से नहीं दोगे तो शक्ति में अंतराय पड़ जाएगा। और ब्रह्मचर्य नहीं रखोगे तो ब्रह्मचर्य रखोगे तो भी शक्ति में अंतराय पड़ेगा। इसलिए किसी की भावना ब्रह्मचर्य रखने की है तो अपन उसमें जबरदस्ती नहीं करें, जिससे कि उनकी शक्ति में बाधा नहीं आए, अच्छे व्रत उपवास में शक्ति लगा सके। तो इसलिए अगर ऐसा करेंगे तो अंतराय कर्म का बंद होता है। इस प्रकार करते बोले महावीर भगवान की।